लव बर्ड्स की बहुत सारी म्यूटेशन है। कबूतरों के बाद अगर मैंने ज़्यादा म्यूटेशंस देखी हैं किसी बर्ड के अंदर तो भाई वो लव बर्ड है। और अभी इस वक्त आप किसी भी ब्रीडर के पास जाएं, क्योंकि पहले क्लच तो लोग बेच चुके हैं सारे। आप किसी भी ब्रीडर के पास जाएं, उससे पूछें कि तुम्हारे पास ब्रीड आई थी, वो बोलेगा हाँ आई थी। उससे पूछें कहाँ है वो ब्रीड, वो बेच दी है भाई उसने, बिक गई है उसकी। कैसे बिक गई उसकी? उसकी इसलिए बिक गई कि उसने जो आइटम रखे हुए हैं वो बड़े आराम से निकल जाते हैं। एल्बाइनो रेड आई, एल्बाइनो ब्लैक आई, क्रीमिनो, डेकिनो, ये आइटम हाथों हाथ निकलते हैं। याद है मैंने अपने उन दोस्त का जिक्र किया था जिनके पास पूरा सेटअप ही एल्बाइनो रेड आई का है और डेकिनो क्रीमिनो का है, पूरा सेटअप इसी का ही है। ये पेयर हैं, या फिर उनके पास अगर इसके अलावा अगर कुछ है ना तो वो सिर्फ फॉस्टरिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, इतनी ज्यादा माशाल्लाह से पेयरिंग होने के बावजूद इतनी अच्छी ब्रीड उनके पास पहला क्लच आया। तो मैंने जब उनसे बात की, उनसे पूछा, क्योंकि मुझे खुद भी चाहिए था। मुझे अल्बाइनो रेड ही चाहिए इस वक्त, मुझे अल्बाइनो ब्लैक ही चाहिए। ठीक है, आप लोग भी देख लेना। तो मुझे वो चाहिए हैं, इसलिए मैंने उनसे बातचीत की तो पता चला कि उन्होंने तो दे दिए सारे के सारे। और जब मैंने उनसे मालूमात ली क्या हिसाब दिए क्या किया, कहने लगे मेरे तो भाई फौरन निकल गए। और ये बात सच है, उनके निकल जाते हैं, फौरी तौर पे निकल जाते हैं उनके। इतनी सारी म्यूटेशंस हैं लवबर्ड के अंदर। इतनी सारी म्यूटेशन होने के बाद, इतना अच्छा काम चलने के बाद, अगर कोई सिर्फ एक म्यूटेशन में कीमत का फर्क आता है, जरा सी ऊपर नीचे होती है, तो भाई क्या लोग क्या काम करना छोड़ देंगे या लफड़ रखना छोड़ देंगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये इंतहाई हंसने वाली बात है। जैसे एक दो लोगों ने मुझे मैसेज किया, कहने लगे यार वो ना, हमने सुना है प्राइस नीचे आ रही है। तो भाई आपने जिस म्यूटेशन के बारे में सुना है वो अलग है। हम तो, हमारा तो काम ही दूसरी म्यूटेशंस का है। हमारा काम किन म्यूटेशंस का है? एल्बाइनो ब्लैक आई, एल्बाइनो रेड आई, क्रीमिनो, डेकिनो। इससे बाहर निकलने का तो अपना काम ही नहीं है। मैं तो आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैंने खुद भी जो इन्वेस्टमेंट की, जो पैसा लगाया है, वो इन्हीं म्यूटेशन में लगाया। अभी भी लगा रहा हूँ, अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ, मजीद मुझे चाहिए होते हैं। मेरा काम ही यही है ना बेसिकली। तो मैं तो सेफ साइड खेलता हूँ शुरू से। मैं तो जब से इस लववर्ड के अंदर आया हूँ, मैंने अपनी बुनियाद रखी अल्बाइनो ब्लैक आई से, अल्बाइनो रेड आई से। क्रीमिनो क्रीमिनो पे भी नहीं गया था पहले तो मैं, बहुत डरता रहा, परेशान, आराम आराम से, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए था उसके लिए। तो जब मेरी अफोर्डेबिलिटी में आया तो मैंने सिर्फ एक पीस उठाया क्रीमिनो का, और 3 पीस उठाए मैंने डेकिनो के। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 8 महीने पहले की। ये 8 महीने पहले की बात है। मैंने एक क्रीमिनो उठाया और 3 डेकिनो उठाए और एल्बाइनो रेडाई कुछ उठाए। और उसके अलावा ज्यादा जो उठाए वो एल्बाइनो ब्लैक आई थे, एल्बाइनो रेडाई के साथ कंपैरेटिवली लगाने के लिए। अब भी भाई अगर कोई एक मासूम बंदा, अगर कोई भी ऐसा बंदा रह गया जिसको अभी भी नहीं पता है कोई बात का, अगर कोई एक बंदा ये कह देता है भाई मेरा बर्ड नहीं सेल हो रहा है या कुछ है, भाई अगर आपके बर्ड की, मिसाल दे रहा हूँ, शक्ल अच्छी नहीं है या बर्ड की हेल्थ अच्छी नहीं है या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके साथ, तो भाई ये सब फ्री में गिफ्ट करो किसी को और नए सिरे से अच्छे तरीके से काम दोबारा से स्टार्ट कर लो। क्योंकि सबका बिक रहा है भाई, सबका माल बिक रहा है माशाल्लाह से। मतलब कि मार्केट ऐसी उठी हुई है कि आप सोच नहीं सकते कि ये वो टाइम है जब मुझे इन्वेस्ट करना है। यही इसी टाइम का मैं इंतज़ार कर रहा था कि प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है ना, उस वक्त आपको इन्वेस्ट करते हुए आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप चूज़ कर सकते हो। अगर एक बंदे के पास आपने बर्ड्स देखे हैं, वहां से आपको 3 अच्छे लगे, आपने 3 ले लिए। दूसरे बंदे के पास गए, वहां से आपको 4 अच्छे लगे, आपने 4 ले लिए। तीसरे के पास गए, वहां से एक अच्छा लगा, आपने एक और ले लिया। तो चूज करने का मौका मिल जाता है। ज्यादा प्रोडक्शन आना मतलब ये है कि खुशहाली का आना। अगर ज्यादा प्रोडक्शन आती है तो इट मीन्स कि खुशहाली आ रही है। हर बंदे को मौका मिल रहा है चूज करने का, वो अपनी पसंद से, उसको वैरायटी मिल रही है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं उसको, और वो चूज कर पा रहा है। तो हर बंदा जिसकी जितनी इस्तात होती है उसके हिसाब से वो चीज़ें खरीदता है, शौक पूरा करने के लिए, ब्रीडिंग करवाने के लिए, या फिर काम करने के लिए आगे जाके। जिस वक्त माल कम होता है, प्रोडक्शन अगर कम है और कीमत भी बहुत ही ज़्यादा है, उस वक्त हर बंदे को मौका नहीं मिलता उस चीज़ में आने का। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो बाजी लेके जाएगा, राइट? कोई अगर अच्छी चीज़ मिल रही है, मेरे पास पूरे पैसे हैं, आपके पास कम है, तो जाहिर है मैं ले जाऊंगा ना वो चीज़ आपके सामने से। वो चीज़ रुकेगी थोड़ी। बर्ड्स में तो रुकता कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कौन सा ऐसा बर्ड है, मैं परिंदे का पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा परिंदा है जिसकी कीमत कम नहीं हुई कभी आज तक? कौन सा ऐसा परिंदा है जिसकी कीमत नीचे नहीं आई या ऊपर नहीं गई? भाई हर बर्ड में ऐसे होता है। फिंचों में देख लें आप, मैंने फिंचें खरीदी 2500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और तकरीबन 8 महीने बाद वो 2500 वाली फिंच जो है 250 रुपये पे आ गई। मैंने वो नहीं दी किसी को भी, मैं ब्रीड करवाता रहा करवाता रहा।
जैसे ही 6 महीने गुजरे हैं, अभी 6-8 महीने, अब फिर फिंचो का रेट उठना शुरू हो गया। तो ये तो बचपन से ही हम देख रहे हैं। अगर ये बातें बार बार रिपीट करनी पड़ जाए ना, अगर ये बातें बार बार रिपीट करनी पड़ जाए तो लानत है मेरे ऊपर लानत है कि मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ रही है चीज। और हमेशा परेशान बंदा आपको वही मिलेगा जिसके पास परिंदे नहीं है, ठीक है। यकीन करें, परिंदों वाला बंदा जो है वो तो बेच देता है भाई, उसके पास ब्रीड आ रही है, बेच रहा है, काम ही सीधा है ना उसका। तो उसके पास लगे हुए हैं तोते ठीक ठाक, उसने इन्वेस्टमेंट भी की है, ब्रीडिंग भी आ रही है उसके पास, वो बेच रहा है, पैसा भी बन रहा है उसके पास, उसका तो काम ही सीधा है। जितने लोग ब्रीड करवा रहे हैं खुश हैं, वो रोता हुआ कौन नजर आ रहा है जिसके पास परिंदे हैं ही नहीं। ज्यादातर लोग आपको पैनिक में वही लगेंगे जिन्होंने या तो शुरू गलत किया था, या परिंदे ही उनके पास सही नहीं है, या है ही नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, या घर में कोई प्रॉब्लम है, वो आपको बेचारे डिस्टर्ब लगेंगे। वरना तो जिसने जरा सा भी दिल लगा लिया बर्ड के अंदर और जरा सा दिमाग के साथ चला रहा है सेटअप को, तो भाई मैं तो मतलब कहता हूँ, अगर आप 50 से 80 पेयर पे पहुंच गए हैं तो आपके तो जिंदगी बन जाएगी। कोई भी म्यूटेशन हो, चलो यहाँ तक भी आ जाते हैं, किसी के पास 80 पेयर हो और डिफरेंट म्यूटेशन हो अलग अलग, तब भी लाइफ सेट हो गई भाई आपकी। और अगर ये 80 पेयर एल्बाइनो रेड आई के हैं या क्रीमिनो के हैं, फिर तो यार आप सोच लो, फिर कीमत जहां भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, आप कभी परवाह ही नहीं करोगे। 80 पेयर वाला बंदा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिस बंदे ने 80 पेयर लगाए में और वो ब्रीड आ रही है उसके पास, तो अगर उसके पास भाई 50-60% भी ब्रीड आएगी तो उसका तो जिंदगी संवर गई ना, उसकी तो लाइन ही बन गई अलग से। तो ये है, जो काम कर रहा है उसके पास टाइम ही नहीं है बात करने का, फजूल किस्म की बात करने का टाइम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई बंदा अगर मिसाल के तौर पे छाती पीट पीट के अगर जो है वो ये बोल रहा है मेरे तोते अंडे नहीं दे रहे, बच्चे नहीं दे रहे, या खराब हो रहे हैं, या मर रहे हैं, तो भाई इसमें किसी की कोई गलती तो नहीं है ना यार। ये तो आपका पर्सनल मैटर है, पता नहीं क्या करके बैठे हुए हो आप, कहाँ से शुरू किया, किसके पास गए, क्या किया, वो तो आपका अपना मसला है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई ये इस वक्त, और ये खरीदारी का टाइम है, कैसे खरीदारी का टाइम, माशाल्लाह प्रोडक्शन अच्छी आई हुई है, ठीक है। वैरायटी चूज करने का मौका है, बंदा अपनी मर्जी से माल ले सकता है। जब माल कम हो मार्केट के अंदर, तोते कम नजर आ रहे हैं और कीमतें बढ़ी हुई हो, उस टाइम फिर बंदा खेलना मुश्किल होता है उस वक्त। ये अभी आसान टाइम है खेलने का, और ये कूदने का टाइम है। अभी ये कूदने का टाइम है, क्यों? क्योंकि अभी जब इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो आपका एल्बाइनो रेड आई जो है, ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये 60 से 65 हज़ार रुपए पे, 65 हज़ार रुपए पे जाएगा एल्बाइनो रेड आई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन के बाद एल्बाइनो रेड आई 65-70 हज़ार, ब्रीडिंग पेयर की बात कर रहा हूँ, जो या तो रेडी टू ब्रीड या ब्रीडिंग पेयर, 65 से 70 हज़ार रुपए पे जाएगा, ठीक है। और ये बातें कोई नई नहीं है, सबको पता होती हैं, जो पुराने लोग होते हैं उनको सबको पता होता है। मकसद ये है कि इस म्यूटेशन को आपने ग्रिप रखा। मेरे पास इस वक्त 40 से ऊपर पेयर हो गए हैं माशाल्लाह से, लेकिन मसला ये है कि जो जाती जो मेरे अपने हैं ना, वो तकरीबन अराउंड समझ लें 30-35 हैं। बाकी मेरी फैमिली के, मेरे घर से लगे हुए हैं, मेरे फादर ने लगाए हुए हैं। तो माशाल्लाह से उनका जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि जाती तौर पे जो मेरे अपने जो पेयर हैं वो कम से कम 100 पे पहुंच जाए, ठीक है। मेरा ये टारगेट है, आप भी अपना टारगेट यही रखें। दाना क्या है क्या नहीं है भाई, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो अपने पेयर बढ़ाओ, कम से कम 80-100 पे ले जाओ। मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं भी लेके जा रहा हूँ। मैंने अपने क्लच निकले हुए बच्चे, मैंने आधे बेच दिए और आधे रख लिए हैं। स्प्लिट मैंने रख ली है, प्योर मैंने बेच दिए। जो प्योर रेड ही निकला ना, वो मैंने सेल आउट कर दिया है। अब ब्लड लाइन चेंज करनी है, तो मजीद परचेजिंग करके भी सेलिंग हो रही है, ठीक है। मैं वो काम भी कर रहा हूँ, किसी का ऑर्डर आ रहा है तो वो देख लेते हैं हम लोग, हंटिंग भी कर लेते हैं। तो पहली जो आपके पास ब्रीड आती है ना पहले क्लच की, जो जिंदगी का आपका पहला क्लच होता है, वो आपको निकालना जरूरी है, वो लाजमन है आपको। क्यों? क्योंकि ब्लड साफ होता है उससे, ब्लड साफ होता है, हॉबी के लिए अच्छा होता है, आपका ब्लड एक्सचेंज हो जाता है, दूसरे के पास चला जाता है, वो अपने साथ क्रॉस मैच करवा के लगाता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।